कारण ये भी है, भगवान की भक्ति ये भगवान की सबसे प्राइवेट पावर है, सबसे पर्सनल चीज। जैसे संसार में आप लोग देखते हैं, एक बाप के 4 बच्चे हैं, तो उन चारों से बाप प्यार करता, लेकिन जब बात आती है अपनी संपत्ति देने की, तो बाप ये देखता है कि योग्यता किसमें। अगर योग्य को हमने पैसा दिया तो उसका सदुपयोग करेगा, अगर कुयोग्य को यानी अपात्र को पैसा दिया तो दुरुपयोग करेगा। इसीलिए ये लाइन बनाई गई है, पूत सुपूत तो का धन संचय, पूत कुपूत तो का धन संचय। अगर तुम्हारा लड़का अच्छा है तो फिर उसके लिए पैसा तुमको जमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से फिर कमा लेगा। और अगर तुमने संस्कार ठीक ठीक नहीं दिए अपने बच्चे को, तो फिर तुम उसको पैसा दोगे भी तो बर्बाद कर देगा उससे अपने आप को, वो पैसा उसका कल्याण नहीं कर पाएगा। अस्तु कहने का मतलब ये कि जो हमारे पाप कर्म है, भगवान अगर हम सही राह पर चल रहे हैं तो उसका कष्ट हमको दे करके उन पाप कर्मों से छुड़वा देता, और फिर उसके बाद जो हमारे संचित कर्मों का अनंत जन्मों का भंडार है उससे हमको मुक्त कर देता। और वही जो संसारी जीव है उसको भगवान पाप करने देता, और ऐसे ही वो पाप करते करते जब उस अवस्था पर पहुंच जाता है कि उसको समझ में भी नहीं आता कि अब मैं कैसे अपना कल्याण करूं, तब वो पछताता, तब फिर वहां से वो निकल भी नहीं पाता। खाली संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि सत्य कर्म करने वाले को कष्ट मिलता है बाहरी रूप से, लेकिन भीतरी रूप से वो प्रसन्न रहता। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करता, तो भगवान की भक्ति करने पर वो बाहरी कष्ट उसके ऊपर हावी नहीं होने पाता। इसीलिए आप लोग देखते हैं हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो भी फुटपाथ पर सोते हैं खराटे मारकर, यद्यपि उनके पास संसारी संपत्ति नहीं, और जो अरबों खरबों कमा करके बैठे हैं वो लोग रात में सो नहीं पा रहे, नींद की गोली खा करके उनको नींद आती है। ये कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने इतना अपराध किया, इतना पाप किया है कि चैन से 2 सेकंड वो लोग बैठ नहीं पाते, दुर्दशा हो जाती है उनकी। तो हमको यद्यपि संसारी संपत्ति न भी मिले, फिर भी हमको बस ये देखना चाहिए कि हमारे भीतर का ये जो हाल है अंतःकरण का, वो गड़बड़ ना होने पर, क्योंकि अंतःकरण की मशीन को ठीक करने की कोई मशीन नहीं है आज के समय में, ना कभी हो सकती। ये अंतःकरण एक ऐसी मशीन है जिसको ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता, इसको सही कर्मों से ही ठीक किया जा सकता है, भगवान की भक्ति से ही ठीक किया जा सकता है, आध्यात्मवाद से ही ठीक किया जा सकता है। भौतिकवाद से अंतःकरण की कोई बीमारी समाप्त नहीं हो सकती। भौतिकवादी केवल ये बोलेगा सच बोलो, कैसे बोलो? कैसे बोलो की शक्ति नहीं है भौतिकवाद के पास, कैसे बोलो की शक्ति आध्यात्मवाद में ही है। जब कोई व्यक्ति भगवान से प्यार करता है तभी उसमें सच बोलने की पावर आती है।